नमस्कार मित्रों, मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं कि 2015 से भारत का लगातार भाग्योदय चल रहा है और कोई भी व्यक्ति हो जो भारत के खिलाफ आता है और वो कहीं ना कहीं से अपनी नाक कटा के चला जाता है। चाहे पाकिस्तान खुद रहा हो, चाहे चीन रहा हो, चाहे भारत के खिलाफ बहुत से लोग आए, पड़ोसी श्रीलंका आया हो, नेपाल आया हो, बांग्लादेश आया हो, ये सब दुर्गति को ही प्राप्त हुए हैं। और विशेष रूप से मोदी और भारत पर कहीं किसी ने कुछ किया तो पूर्ण सत्य है कि उसके राम नाम सत्य हो जाता है। ऐसा ही अभी एक उदाहरण भी था। हिडनबर्ग बहुत कूद रहे थे, अडानी के शेयर गिरा दिए। एंडरसन उसके मालिक थे। एक एंडरसन हमारे यहाँ बहुत गैस कांड में आए थे और उनको कांग्रेस सरकार में गुपचुप तरीके से भगा दिए गए थे एक अपराधी को। तो ये उन सरकारों के कारनामे थे। अभी एंडरसन अपनी हिडनबर्ग को समाप्त करके चलते चले, अपनी लोटी जंगे झोले उठाए और अब निकल लिए, क्योंकि ये कुछ कर नहीं पाए। जब किसी व्यक्ति का भाग्योदय होता है तब उसके घर में अच्छी संतानें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। जब किसी भूमि का भाग्योदय होता है तो वहाँ पर उत्तम संतानें होने लग जाती हैं और वहाँ से मुख्यमंत्री बनते हैं, वहाँ से आईएएस बनते हैं, वहाँ से प्रधानमंत्री बनना शुरू हो जाते हैं। ये भूमि के भाग्योदय की बात है। और जब किसी देश का भाग्योदय होना शुरू होता है तो वहाँ की जो नस्ल होती है वो अपने आप में मजबूत होने लग जाती है। और 2015 से जो भाग्य जागृत हो रहा है तो आप देख रहे होंगे लगातार भारत के उद्योगपतियों में वृद्धि होती जा रही है, अरबपतियों की संख्याओं में वृद्धि होती जा रही है और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पूरे चेंजेस शुभ लक्षणों के साथ होते चले जा रहे हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था सबसे घटिया थी, उसमें सुधार आना शुरू हो रहा है, अब धीमे धीमे बढ़ रही है। भारत की पुरानी गुरुकुल शिक्षा पद्धति वो प्लस नई शिक्षा पद्धति मिलकर एक नया काम शुरू हो रहा है। जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग करने के लिए विदेश जाते थे अब वो विद्यार्थी धर्मशास्त्र का भी अध्ययन कर रहे हैं। तो ये लगातार अब तरक्की हो रही है और ऐसी तरक्की अब मार्च के बाद और तेज़ी से होने वाली है। तो कई ऐसे हिडनबर्ग जो हिडन है, भारत के खिलाफ नेगेटिव पाले बैठे हुए हैं, ये सब सामने आने वाले हैं। कुछ तो सामने आ चुके हैं विपक्ष के रूप में और कुछ पड़े हुए हैं जो उनको धीमे धीमे सपोर्ट करते हैं। अब धीमे धीमे वो भी सामने आ जाएंगे। जैसे खुदा और भगवान में कोई अंतर नहीं होता, जहाँ खुदा वहीं भगवान निकल आता है। तो अब ऐसी स्थिति होने वाली है कि जो पाप हैं वो सब बाहर आएंगे और पापियों का नाश बहुत तेज़ी से होगा और आप पहचान भी जाएंगे। अभी तक जो ग्रहयोग थे वो चलते थे कि लोग पाप कर रहे हैं, छिप जाते थे, अधिकारी परेशान कर रहे हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता था, अब अधिकारी भी सस्पेंड हो रहे हैं। नेता कुछ करते थे, नेताओं की जांचें बैठ रही हैं, बढ़िया मर्सिडीज़ में, कहीं किसी गाड़ी में बड़े बड़े सोने की सिला मिल रही हैं, कुंटलों से सोना मिल रहा है, नोट भव्य रूप से जब्त हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये भारत की स्थिति है और भारत का भाग्य है कि 2015 से ऐसा होता चला जा रहा है और अब उसमें मार्च के बाद इजाफा होने वाला है। वो स्थिति जो बनेगी उस स्थिति में भारत नंबर 1 की स्थिति में आएगा। भारत फिर सोने की चिड़िया बढ़ने वाला है। मार्च के बाद कुछ ग्रहयोग ऐसे आएंगे, शनि का परिवर्तन होगा, मंगल अभी बकरी चल रहा है, मंगल मार्गी होना शुरू हो जाएगा, गुरु का राशि परिवर्तन होगा, मई के बाद राहु का राशि परिवर्तन होगा। तो ये जो ग्रहों के राशि परिवर्तन है ये भारत के लिए बहुत अच्छे हैं और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि इसके साथ आप भी कदम ताल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपकी भी जहाँ 2 रुपये कमाना है आप 100 रुपये कमा सकते हो, आप भी तरक्की को प्राप्त हो सकते हो, दुनिया में आप भी बहुत अच्छी स्थिति में आ सकते हो। लेकिन इन सब ग्रहों से तादात्म्य को स्थापित करते हुए आपको आध्यात्म को भी अपनाना होगा। जैसा भी आप देख रहे होंगे महाकुंभ चल रहा है इलाहाबाद में। इलाहाबाद के महाकुंभ में कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, दुनिया में कहीं इकट्ठे नहीं हो पाए। प्रयागराज का नाम इतने करोड़ लोगों के साथ में गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। अब वो नाम ही इलाहाबाद कर रखा था तो इलाहाबाद समाप्त हो चुका, अब प्रयागराज नाम आ चुका, वो भी एक अच्छी स्थिति में प्राप्त हो रहा है। तो भारत में जो ग्रहयोग हैं ये ग्रहयोग भारत के लोगों के साथ में है। आप भी पॉजिटिव होकर कोई काम भारत में करना चाहते हैं तो आपकी तरक्की भी बहुत तेज़ी से होगी, और नेगेटिव होकर करना चाहते हैं तो अभी तो दिल्ली के जो साहबजादे हैं वो नेगेटिव चल रहे हैं तो जमानत पे आना पड़ा और अब स्थिति इधर उधर की ठोकरें खाने पड़ रहे हैं।
तो वो भी निपटने वाले हैं। तो ऐसी जो स्थिति बन रही है ये बहुत अच्छी नहीं है। यदि आप नेगेटिव हैं तो आप और नेगेटिव जाएंगे, आप ओपन होंगे और आप अपना सब कुछ नाश कर लेंगे। कहा जाता था कि सोनिया जी के पास इतने पैसे हैं कि यदि वो रोज़ चूल्हा जलाकर रोज़ रोटी बनाने लग जाए नोटों पर तो 20 साल तक तो नोट ही ख़त्म नहीं होंगे। एक झटके में एक व्यक्ति आया, नोटबंदी की और लाइन में लगना पड़ा उनके शहजादे जी को कि 2,000 रुपये का नोट ले आए या थोड़े से खुले पैसे निकाल लाएं। ये क्यों हुआ? ये हुआ इसलिए कि भारत में 2015 के बाद जब चंद्र आया, चंद्रमा की एक विशेषता है, चंद्रमा रात्रि के समय में जड़ी बूटियों को फलित करता है, उनका वो पोषण करता है और मनुष्यों के मन का चिंतन करके चित्त शक्ति को बढ़ाता है, ब्रह्मरंध्र को डेवलप करता है और जो आप सोचते हैं फिर वो होने लग जाता है। मोदी जी एक पॉजिटिव व्यक्ति हैं, उन्होंने देश में सुधार करने का सोचा तो उनके अंदर एक ऐसी फसल पैदा हुई, ऐसे विचार पैदा हुए कि उनका विचार सब तरफ से फैल रहा है। पहले यही विरोध होता था भारत में, गुजरात के थे गोधरा कांड, ये कांड वो कांड, हर टीवी चैनल गोधरा कांड चुनाव के पहले लेके बैठ जाता था और वो व्यक्ति आ रहा ही नहीं। आज भी पूरा मीडिया उसका विरोध करता रहता, कहीं ना कहीं से उधर से उधर से उधर से भारत के लिए पीछे पड़ा रहता है, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाए। एक नया पैदा योगी और हो गया, एक नया वो शर्मा जी पैदा हो गए आसाम में। तो ऐसे हैं, आपने विरोध किया 4 और पैदा हो गए, तो अब स्थिति कुछ और हो गई। तो जो देश है वो अब तरक्की पर चल रहा है और मार्च के बाद इसमें बड़े चमत्कृत परिणाम मिलेंगे। अभी आपने देखा वैज्ञानिकों ने एक यंत्र को भेजा, पूरी दुनिया में 4थे नंबर पर आ गए। ये अब आने वाले समय में अभी भारत के और आविष्कार आप देखोगे तो बड़े चकित रहोगे कि इनकी 6th जनरेशन के फाइटरों को हमारे 2nd और 3rd जनरेशन के फाइटर हैं वही निपटा देंगे। ये चमत्कार आप देखोगे, ये बातें आपको वैसी लग रही हैं, लेकिन मुझे पता है जब चंद्र की महादशा हो, वो चंद्र फलित हो रहा हो और व्यक्ति पॉजिटिव हो तो उसकी सोच में कितना अंतर आना शुरू होता है। जो देश के खिलाफ सोच रहे हैं उनके निस्ते नाबूद ही होते चले जा रहे हैं। कहीं ना कोई नेगेटिव स्थिति बन जाती है, कहीं कोई परिस्थिति विपरीत हो जाती है या खुद ही के झगड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सोचना शुरू किया, पूरा निस्ते नाबूद हो गया। बांग्लादेश की स्थिति हो गई, म्यांमार की स्थिति हो चुकी है, श्रीलंका में खुद भंडाफोड़ हो चुका है, नेपाल की खुद स्थिति बिगड़ चुकी है। तो ये जो नेगेटिव स्थिति बन रही है वो क्यों बन रही है? चीन इतनी बड़ी एक 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था है, बल्कि 2रे नंबर पे हो, और आज भीख मांगने की पोजीशन पे, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, युद्ध लड़ने की स्थिति में वो नहीं है। युद्ध लड़ना चाह रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, कर्ज बहुत बढ़ रहा है, खर्चे वहाँ पर बहुत हैं, उतनी उसकी इनकम नहीं है। कोरोना बांटने चला था, वैक्सीन बना के खुद ही की पोल खुल गई, खुद ही फंस गया। तो ये जो योग हैं ये भारत की कुंडली में स्पष्ट दिखाई देते हैं कि भारत के साथ अब जो टकराएगा वो अभी तक तो कुदरत उसको धीमे धीमे नष्ट कर रही थी ओपन करके, पर अब मंगल की महादशा में वो निस्ते नाबूद होगा। वहाँ पर भूकंप बहुत आएंगे, आगजनी होंगी, वहाँ पर बाढ़ बहुत आएगी। मैंने एक वीडियो बनाया था कि अब अमेरिका की आग ठंडी होने वाली नहीं है, अमेरिका को मंगल नष्ट करेगा। और मंगल कैसे करता है? आग के थ्रू करता है। और अग्नि कैसे बनी? पानी से। अग्नि से क्या बना? पानी। तो ऐसी स्थिति जब आग से पानी बना तो वहाँ पर बाढ़ आएंगी, वहाँ पर अग्नि होगी। इन दो से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा वो। इतने दिन भारत में आग लग जाती तो सारे टीवी चैनल जितने भी थे, जितने पेपर वगैरह थे, वो सब हिंदुस्तान में आग लगा देते कि मोदी फेल हो गया, आग नहीं बुझा पाया। तो लगे रहते, रोज़ शमशान घाट पे जाके बैठते और लोगों की संख्या गिना रहे होते। और अमेरिका में इतने दिन से आग लगी, कोई नेगेटिव न्यूज़ बाहर नहीं आती वहाँ पर। तो यहाँ पर तो आधे तो नेगेटिव लोग यहीं बैठे हुए हैं जो भारत का सत्यानाश कराने के लिए 24 घंटे कुछ ना कुछ बकबक करते रहते हैं। तो ये स्थिति भी है। तो ऐसे लोग भी अब बाहर आएंगे। आपने देखा कई सारे चैनल एक्सपोज हो गए हैं जो भारत के खिलाफ चल रहे थे, और आज उनकी स्थिति देखो आप, सब खतरनाक खराब होती जा रही है। ऐसे जो ग्रह योग हैं, इन ग्रह योगों में अब आप भी अपने आप को फिट कर सकते हैं। भारत के पक्ष में साफ सफाई का अभियान चलाया, आप भी सफाई अभियान में जुड़ जाएं। भारत के लिए जागरूकता अभियान चलाए, उसमें भी आप जुड़ जाएं। तो आप यदि कर्मताल मिलाते हुए इन सब अभियानों में आप जुड़ेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। नौकरी, बेरोजगारी, भुखमरी, ये तो भारत में है ही नहीं कहीं से भी। आप पूरे भारत में उठा के देख लें, सिर्फ नकारा आदमी भिखारी है, इसके अलावा कोई भिखारी नहीं है। नकारा आदमी ही बेरोजगार है, बाकी कोई बेरोजगार नहीं है। और आप बोलते हो हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, तो वो उससे बड़ा बेरोजगार कोई नहीं है।
सिर्फ रिश्वत लेना, दूसरों के अड़ंगे फंसाना, अपने आप को बताना, ये सरकारी कर्मचारियों का काम बचा है। किसी भी काम में अड़ंगे फंसवाना है, बढ़िया तहसीलदार, पटवारी हैं, कलेक्टर हैं, सब अड़ंगे लगाने वाले हैं। सरकार बोल देगी ऐसा कर दो तो अड़ंगे लगा देंगे, पॉजिटिव रूप से नहीं देखेंगे। वो ज़्यादा कुछ आए तो उनका रिश्वत दे जाओ, कुछ भी करा ले जाओ, यही काम इनके बच्चे हैं। और आपने टीचरों का देखा होगा कि टीचर अपनी जगह दूसरे लोगों को 10-10 हज़ार दे रहे हैं, वो नौकरी करा रहे हैं, और जो परमानेंट टीचर हैं वो बाहर घूम रहे हैं। ये सरकारी की हालत है। तो आपको देश के साथ कदम ताल मिलाना है, चाहे हम इनकम कम खाएं, चाहे हम आधी रोटी खाएं, लेकिन हम देश के लिए काम करें। अब ये योग बनते हैं, वही व्यक्ति बचेगा जो देश के लिए होगा। इस पूरे वीडियो का तात्पर्य अंतिम लाइन में बोलता हूँ कि आने वाला 2028 उसी व्यक्ति का है जो राष्ट्रवादी है, और 2032 सिर्फ सनातनी का है। उसके बाद ये जितने भी भारत के नेगेटिव जो संप्रदाय हैं सब ठिकाने लग जाएंगे। मानव निर्मित जितने भी संप्रदाय हैं सबका सुपड़ा साफ होने वाला है। और 2028 के बाद सनातनी बचेगा, और 2028 तक राष्ट्रवादी बचेगा। तो आप राष्ट्रवादी और सनातनी बन जाओ, आने वाले समय में आपका भविष्य उज्जवल है। नहीं तो चंद्र और मंगल की महादशा आपका निपटारा करेगी। इसलिए मैंने हिडेनबर्ग का आपको उदाहरण दिया, इसलिए मैंने हमारे विपक्ष के एक नेता का उदाहरण दिया, क्योंकि जब कुदरत को नष्ट करना होता है तो आपके घर में मंदबुद्धि बालक पैदा कर देती है। तो ये आपने हमारे विपक्ष में देखा होगा। एक बड़ा इंडी गठबंधन बन के खड़ा हुआ था। इंडी गठबंधन 4 दिन रहा और आज सबका सुपड़ा साफ हो गया, देश के खिलाफ गए तो वो व्यक्ति जीता तो जीता, और आज बन के बैठा हुआ है लाख विरोध के बावजूद। तो इन सब उदाहरणों को मैंने आपके सामने इसलिए रखा कि ये हो रहा है, और यही ग्रह योग बता रहे हैं। जितने बाबा हैं वो एक्सपोज हो गए, सब जीरो हो चुके हैं। तो आने वाले समय में आपको कदम ताल मिलाना है राष्ट्रवाद से, आपको कदम ताल मिलाना है सनातन से, और आपको कदम ताल मिलाना है हमारे धर्म की ध्वजा से। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और पूरी दुनिया में, ये नहीं कि मैं खाली इंडिया की बात कर रहा हूँ, ये पूरी दुनिया में ही सनातन होगा, इसके अलावा कोई और संप्रदाय नहीं होगा। आने वाला समय संकेत देता है। अन्य संप्रदाय के लोग जो मानवतावादी हैं, सत्यनिष्ठ, कर्म, ध्यान, धारणा, समाधि, इनकी तरफ जो बढ़ते हैं, क्षमा, दया जिनके अंदर है, वही आगे बच पाएंगे। अन्यथा बाकी की उम्मीद बहुत कम है। प्रकृति का प्रकोप भी झेलना पड़ेगा, स्थिति भी नेगेटिव होगी, और खुद की स्थिति भी नेगेटिव होने वाली है। ये ग्रह योग संकेत देते हैं। हिडेनबर्ग जैसे लोग धराशायी हो गए। इससे आप समझ लें कि एक ऐसी शक्ति जो भारत को निपटाना चाहती थी, खुद ही निपट गई, बोरी बिस्तर बांध के भगना पड़ा। तो आने वाले समय में आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, योग ध्यान का सहारा लें, धार्मिक ग्रंथों का सहारा लें, आपको विजय श्री की प्राप्ति होगी। ज्योतिषी होने के नाते मैं इतना ही संदेश इन माध्यमों से आपको दे सकता हूँ। धन्यवाद। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।